देखिए मेरी माइक उधर रह गई है। हेलो स्विमर्स, देखिए ये जो हम लोग फ्री स्टाइल स्विमिंग सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसका ये पार्ट 2 है। कल हम लोग ने पार्ट 1 में किकिंग के जो बेसिक था कि वॉल पकड़ के किस तरह किक करना है वो सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज जो मैंने बोला था कि आज हम लोग किकबोर्ड के साथ किस तरह किकिंग करेंगे, फ्लिपर के साथ किस तरह किकिंग करेंगे और किकिंग को किस तरह से फास्ट करेंगे, मतलब उसकी प्रैक्टिस किस तरह हम लोग करेंगे ताकि हम लोग की किकिंग फास्ट हो जाए। उसके अलावा मैं एक और बोनस आप लोग को टिप दूंगा, जो जिसकी बॉडी सिंक हो जाती है वो जब उस एक्सेसरीज़ या उस इक्विपमेंट के साथ स्विमिंग करेगा तो फिर उसकी बॉडी सिंक नहीं होगी और किक अपनी प्रॉपर कर पाएगा। तो चलिए हम लोग पानी में चलते हैं और देखते हैं कि अपने किक को और किस तरह आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। तो किकबोर्ड को, जैसे ये किकबोर्ड है तो किकबोर्ड को आप लोग को पहले पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए। बहुत लोग इस तरह पकड़ लेंगे, बहुत लोग इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है। बहुत लोग इस तरह यहाँ से पकड़ते हैं। तो कौन सा मेथड सही होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और बहुत लोग इस साइड से भी पकड़ते हैं। तो देखिए जो प्रॉपर मेथड होता है इसको पकड़ने का वो ये होता है ना कि जैसे आप लोग की बॉडी, मतलब इसको इस तरह पकड़ना है कि आप लोग की बॉडी स्ट्रीमलाइन रहे, स्ट्रीमलाइन और इस तरह पॉइंटेड रहे। तो पॉइंटेड रखने के लिए आप लोग कहाँ पकड़ोगे? जाहिर सी बात है आगे की ओर इस तरह पकड़ो। बहुत लोग कहेंगे सर इस तरह हम लोग पकड़ सकते हैं, ये भी तो पॉइंटेड हुआ। लेकिन इस तरह पकड़ने में दिक्कत क्या है, जब आप किकिंग करना स्टार्ट करोगे तो इस तरह ऊपर उठ जाएगा और फिर आप लोग इस तरह किक करते जाओगे तो फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो किकिंग आप लोग की उस तरह इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो हमेशा इसको आगे की ओर इस तरह पकड़ो या एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह रख लो। तो इस तरह आप लोग की बॉडी स्ट्रेच भी रहेगी और पॉइंटेड भी रहेगी। ये प्रॉपर तरीका होता है पकड़ने का। और दूसरा चीज़, इसको एकदम लूज़ नहीं पकड़ना। बहुत लोग एकदम ढीला छोड़ देंगे, बस इस पर ऐसे हाथ रखेंगे। वो आप लोग तभी कर सकते हो जब आपकी किक की स्पीड अच्छी हो जाए। लेकिन अभी तो आप लोग किक को पहले इंप्रूव ही कर रहे हो, मतलब किक को पहले आप लोग उस लेवल पे ले जा रहे हो जहाँ पे आप इस तरह पकड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप लोग को क्या करना है, इसको हल्का सा अपने शोल्डर से लेके अपने पूरे आर्म को थोड़ा हल्का टाइट में रखना है। मतलब एकदम टाइट नहीं रखना ना, एकदम लूज छोड़ना है, हल्का सा टाइट रखना है। तो पीछे आप देख रहे होगे ये कौन है, ये विवेक सर है। और विवेक सर आ गए हैं। और ये ड्रम, इसको भी अभी मैं बताऊंगा इसको किस तरह यूज़ करना है किकिंग के साथ। जो बॉडी सिंक वगैरह होती है ना, वो उसका ये सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है ये। तो ये था किकबोर्ड पकड़ने का तरीका। अब क्या करना है, जो डे 1 पे आप लोग को सिखाया था किक को किस तरह करना है, पीछे की ओर पॉइंट करके किक करना है। तो पहली जो ड्रिल करनी है आप लोग को वो क्या करनी है, जैसे पहले हम लोग ऊपर पकड़े थे, ठीक है। अब क्या करना है, किकबोर्ड पे इस तरह हाथ रखना जिस तरह बताया गया है और फिर वही हेड डाउन करके किक करने की कोशिश करना है। हेड डाउन इसलिए करेंगे, उसका रीज़न मैं भी बताता हूँ। पहले देखिए किक पोजीशन क्या होती है। ठीक है, इस तरह आप लोग को प्रैक्टिस करना। हो सकता है शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन इसका एक टेक्निक है। इसकी टिप ये है कि आप अपना लेग एक ऊपर किए रहो और हेड डाउन करने के साथ साथ ही उस लेग को नीचे की ओर मारो, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो ऊपर आ जाएगी। फिर तुरंत कंटिन्यू कर देना किक, एक रेस्ट मत करना कि 1-2 सेकंड रुक के करें। अगर आप 1-2 सेकंड रुक के फिर किक करने लगोगे तो बॉडी फिर सिंक हो जाएगी। तो जब भी आप स्विमिंग के कोई भी कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो उसमें आप लोग को शुरुआत में ही अपने फुल पावर नहीं लगानी या फुल एफर्ट नहीं डालना है। पहले आप लोग को टेक्निक को पकड़ना होगा। आपकी बॉडी जब टेक्निक पकड़ लेगी तो फिर आप लोग उसमें धीरे धीरे अपनी लेवल को इंक्रीज़ करोगे, धीरे धीरे पावर को इंक्रीज़ करोगे, तब जाके आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा आपकी ट्रेनिंग का। तो आप क्या होता है ना, जब भी आप हेड ऊपर करते हो, अभी देखिएगा जैसे ही हेड आप ऊपर करते हो ना तो आपकी बॉडी सिंक होने लगती है। ये इसका रीज़न ये होता है कि मतलब जैसे आपकी बॉडी में जब आप इनहेल करते हो तो एयर कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोर होता है? एयर यहाँ स्टोर होता है चेस्ट पे, लंग्स में। तो अगर आप अपर बॉडी को ऊपर करोगे, लंग्स को ऊपर करोगे तो एयर तो ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर आ गई। तो अब क्या होगा, जो भारी पार्ट है आपका लोअर बॉडी वो सिंक हो जाएगा। और लेकिन अगर आप एयर को ही नीचे दबाओगे, मतलब आप अपने अपर बॉडी में एयर है ना, तो उसको नीचे आपने दबाया तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन फोर्स किधर जाएगा? रिएक्शन फोर्स आपका लोअर बॉडी पे जाएगा। लोअर बॉडी को वो धीरे धीरे उठा देता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी स्विमिंग करो या किकिंग करो तो हेड को डाउन जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, और फिर ब्रीथ जितनी जल्दी ले सकते हो ब्रीथ लेके फिर उतना डाउन कर लो। इस चीज़ को आप लोग समझो। अभी आप लोग सीख रहे हो तो फिर हेड डाउन करने की कोशिश करो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप किक करो, जब से आप किक कर रहे हो तो आपका जो हिप वाला पार्ट है वो सरफेस के नियर रहेगा। सरफेस, अगर वो सरफेस पे आप ले आते हो सरफेस के लेवल पे, तो आपकी जो किक ऑटोमेटिक सिंक होती है वो भी ऊपर आ जाएगी। वो किस तरह होगा, वही चीज़ है, हेड डाउन करेंगे और शोल्डर को नीचे रखेंगे पानी सरफेस के, तो फिर वो ऑटोमेटिक ऊपर आपका आ जाएगा। आपने देखा कितना ये प्रॉपर पोजीशन था कि एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रीम लाइन में था। तो आपने क्या क्या कैच कर लिया, किकबोर्ड को किस तरह पकड़ना है,
ये पहला पार्ट होता है स्ट्रीमलाइन को इनिशिएट करने का। दूसरा, अपने हेड को डाउन करना है, अपने शोल्डर को वाटर सरफेस के नीचे रखना है और अपने हिप को वाटर सरफेस के लेवल पे ला के किक स्टार्ट कर देनी है। बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रख के इस चीज़ को सीखना होगा। आप जल्दी हड़बड़ी में सीखोगे ना तो फिर आप लोग से एक पार्ट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो आप लोग कुछ दिन इसी में बिजी रहोगे। तो फिर ये सारी इस चीज़ को कंबाइन करके आप लोग अपने किक को करना स्टार्ट करो। और एक जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम लोग को बोला जाता है कि सर हम लोग किक को एकदम स्ट्रेट चलाएं कि बेंड करें, और बहुत लोग कहते हैं कि कोर से किक करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हिप से किक चलती है। तो इस चीज़ को मैं अभी कम्प्लीटली सॉल्व कर देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जो लोग बोलते हैं कि कोर से किक करनी चाहिए, तो देखिए कोर से किक किया नहीं जाता है, कोर को टाइट रखा जाता है। मतलब अपर बॉडी और लोअर बॉडी को आपका कोर ही तो ज्वाइन करता है। लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बीच का कनेक्टर क्या है? आपका कोर है। आप जब इस कोर को टाइट करोगे तो जब आप किक करोगे ना, किक करने से जो प्रेशर जनरेट होगा, जो एनर्जी जनरेट होगी, अगर ये टाइट रहेगा ये तो फिर एनर्जी आपकी अपर बॉडी में आएगी और वो आपको आगे फ्लो करने में, मतलब पानी को कट करने में हेल्प करेगी। तो बहुत लोग तो वही रीज़न होता है कि कोर को टाइट किया जाता है, कि कोर को थोड़ा सा स्ट्रांग रखा जाता है जब भी आप किक करो या स्विमिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। और जो किक चलती है, किक आपकी हिप से स्टार्ट होती है। आपकी किक हिप से स्टार्ट होती है, लेकिन जो आपका घुटना होता है ना, उसको आपको हल्का सा बेंड करना ही पड़ता है। चाहे आप कोई भी देखो, ओलंपिक का ही रेस देख लो, जो सबसे परफेक्ट स्विमर होते हैं वर्ल्ड के, उनकी किकिंग भी देखोगे तो वो लोग एकदम स्ट्रेट नहीं चलाते। वो लोग अपने हिप से किक को ऊपर उठाते हैं और फिर अपने घुटने को हल्का सा बेंड करके किक करते हैं। तो ये पूरा रीज़न होता है। अब जैसे आप एक चीज़ और समझो कि आप कोई बॉल थ्रो करते हो, आप अपने हैंड से ही तो बॉल थ्रो कर रहे हो, लेकिन जब थ्रो कर रहे हो तो आप अपने क्या करते हो, शोल्डर, इस वाले पार्ट को, अपर चेस्ट और शोल्डर को टाइट करके फेंकते हो ना। तो फिर आप ये थोड़ी ना कोई कहेगा कि हम लोग यहाँ से बॉल फेंकते हैं, लेकिन ये हेल्प में आता है उसके, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। सेम उसी तरह आपका कोर भी क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जो आप किक करते हो उसको ट्रांसफ़र करता है अपर बॉडी में और आपकी बॉडी आगे की ओर फ्लो करती है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कोर से किक नहीं की जाती है, हिप ड्रिवन होती है। आपको हिप को रोटेट करते हुए किक करना रहता है, मतलब इस तरह। तो ये प्रॉपर किक होती है। तो देखिए, जो जब लोग किक करते हैं किक बोर्ड से, तो उनकी बॉडी जो सिंक होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्विपमेंट आपको लेना पड़ेगा, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा सिंक हो रही बॉडी। ये जो ड्रम होता है, इसको आप लोग को लेके, और जब आप किक कर रहे हो, इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी सिंक नहीं होगी। इसको अपने चेस्ट पे बांध लेना है। तो इसको आप लोग को परचेज़ कर लेना है, इसकी लिंक मैं डाल दूँगा। काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये, कि बहुत लोग का जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे किकिंग की, क्योंकि उनकी बॉडी सिंक हो जा रही थी। तो ये क्या करता है ना, आपकी अपर बॉडी को ऊपर ही रखे रहेगा। आप चाहे जितना ऐसे छोड़ दोगे, ये आपकी अपर बॉडी को ऊपर उठाए रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग ब्रीथिंग भी ले पाओगे और किकिंग कर लोगे आप ईजिली। अगर आप लोग को डीप साइड में जाने में डर लग रहा है, जैसे आप लोग को सैलो साइड में प्रैक्टिस करनी है, तो सैलो साइड में ही काफ़ी बार प्रैक्टिस करो, मतलब जिधर आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो उस तरफ प्रैक्टिस करना। इसके साथ अगर आप लोग को जैसे हल्की फुल्की स्विमिंग आती है लेकिन किकिंग नहीं अच्छी है, तो इसकी हेल्प से ना आप लोग डीप साइड भी जा सकते हो, क्योंकि आपको बॉडी को नीचे नहीं जाने देगा। तो फिर इसके साथ अगर आप लोग कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही बेटर आपको आउटपुट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो लेकिन अगर आप एकदम ही नए हो, आप लोग ने कभी स्विमिंग इसके पहले की ही नहीं है, तो आप सैलो साइड में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आपकी बेटर किक होगी उतना बेटर आपका, जैसे कहते हैं ना कि जितना बढ़िया इंजन होगा उतनी बढ़िया आपकी कार चलेगी, आपकी बाइक चलेगी। तो जितना बढ़िया आपकी किक होगी उतनी बढ़िया आपकी बॉडी आगे की ओर ग्लाइड करेगी। अब जैसे ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट किकिंग का, अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो किस तरह बढ़ेगी। एक होता है फिन्स को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फिन्स को आप लोग किकबोर्ड के तुरंत बाद नहीं यूज़ करेंगे। पहले आप लोग इसी तरह सैलो साइड में खड़े होकर 10 सेकंड का रैप लगाएंगे। 10 सेकंड को एकदम फास्ट करेंगे, रुकेंगे, फिर फास्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, बबल्स करेंगे,
ठीक है। बबल्स का वही तरीका है, मुंह से इनहेल करना है, नोज से एक्सहेल करना है, ठीक है। उसको सेट इस तरह होगा, एक बार गहरी ब्रीथ लेके 10 to 15 सेकेंड खूब फास्ट टिक करिएगा। फिर इस तरह खड़े होकर बबल्स करिएगा। और फिर से इसी को रिपीट करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी सांस फूलेगी, पैर में यहाँ पे पेन ज़्यादा होगा इस तरह, तो वो सब पेन हो रहा है वो सब नॉर्मल है, ठीक। तो इस तरह करके आप लोग अपनी स्पीड को शुरुआत में इस तरह ही बढ़ाएंगे और फिर पिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद मतलब कुछ दिन बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, किक थोड़ी फास्ट चलने लगे, तो अब इसमें एक्स्ट्रा बूस्ट किस तरह डालना है वो काम फिंस करेगा आपका। देखिए फिंस पहन के जब हम लोग किकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग काफ़ी स्पीड से जाते हैं, लेकिन देखिए फिंस का जो सरफेस एरिया है, तो फिंस का सरफेस एरिया है वो आपके देखिए लेग जो है ना उसके सरफेस एरिया से कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है इससे पानी को हटाने में भी ज़्यादा हम लोग को सरफेस एरिया मिलेगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा ना। तो फिर जब आप इस फिंस को पहन लोगे तो स्पीड तो आपको पता चल जाएगी, स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि आप लोग को पावर भी, आपकी लेग की मसल्स भी उतनी ज़्यादा इंगेज रहेगी, उतना ज़्यादा आप लोग को पावर लगाना पड़ेगा। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी मसल्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। फिर जब फिंस हटा के करोगे तो काफ़ी तेज़ी से आप अपनी किक को इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए मैं 50 मीटर का किक करके आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा, अंडर वाटर व्यू भी साथ ही साथ में दिखा दूँगा। और चलिए देखते हैं पिंस के साथ ये 50 मीटर में करने जा रहा हूँ। टेक्निक सारी वही सब रहेगी, ब्रीथ को कंट्रोल करके किक करूँगा, ब्रीथ को धीरे धीरे रिलीज़ करना है और हेड जितना आप देर तक डाउन कर सकते हो करो। और जो हिप है, हिप वाटर सरफेस के जस्ट लेवल पे रहेगा, एकदम नीचे भी नहीं जाने देना है ना, एकदम उसको उठा के ऊपर हवा में किक करना, ठीक। तो जो 50 मीटर में करने जा रहा हूँ इसमें अंडर वाटर व्यू भी रहेगा, प्लस जो गलत लोग किक करते हैं उसको भी मैं साइड में आपको दिखाते चलूँगा। तो चलिए देखते हैं 50 मीटर फिंस के साथ। किचन का फाइनल पार्ट था, पार्ट 2 जिसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा भी कोई अगर आप लोग को दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग इसमें बता देना। और स्विमिंग किक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका सारे वीडियो आप लोग चेक कर लेना, उसमें भी आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इन सब की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जितना रेगुलर आप रहोगे उतनी जल्दी आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि मैं 3 कमेंट्स जो आए थे वीडियो पे उसको लेके उसका